के देहनी मैया आना धान सोना आसो सास करके देनी मैया आना दान। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की ब्लॉग जा रही है संकटा माता की पूजा की। सो चलते स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसकी विधि बताती हूँ। ये पूजा गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार को होता है और इसमें आपको 7 सुहागिनों की ज़रूरत पड़ती है। फिर 7 सुहागिनों को आप निमंत्रण देंगी, बुधवार के दिन ही दे देंगी कि मैं बृहस्पतिवार को पूजा कर रही हूँ। फिर उसके बाद से जब सारी सुहागिनें आपके घर आ जाएंगी, बिना कुछ खाए पिए आना होता है। तो और ये पूजा सुबह के समय होती है। सुबह इसमें सात सुहागिनों को आप निमंत्रण देंगी, फिर वो आपके घर गुरुवार के दिन आएंगी। तो सबसे पहले उन सभी का पैर रंगा जाता है, सारी सुहागिनों का पैर रंगा जाता है, फिर आसन दिया जाता है। उसके बाद से पूजा शुरू की जाती है। तो चलो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए एक माता रानी के लिए आसन दिया गया है, फिर कलश में रखा गया है, उस पर से अक्षत एक रखा गया, फिर ये 7 छोटे छोटे मिट्टी के वो टुकड़े हैं ये रखे गए, फिर गौरी गणेश बनाए गए हैं और फिर 7 सुहागिन इसी के किनारे किनारे बैठ जाएंगी। और ये देखिए पूजा की विधि शुरू हो गई है। यहाँ मम्मी, चाची, मामी सब लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं। और ये कलश के ऊपर एक दिया रख दिया गया है जिसमें भाभी यहाँ पे घी बत्ती बना रही हैं। और फिर ये सब कलश को टीका जाएगा। फिर जब पूजा स्टार्ट हो जाती है तो गौरी गणेश जी को टीकना शुरू करके फिर संकटा माता का पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ मम्मी अक्षत को जो एक अलग से रखा रहता है उसको कलर कर रही हैं। और फिर इसके बाद इसी में की हल्दी लेके ये नया चावल में ऊपर हल्दी डालेंगी, क्योंकि पीला शुभ होता है ना, इस वजह से। फिर ये भाभी यहाँ पे घी की बत्ती बना रही हैं और ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं कि पूरा शुरू करना है। सो ऐसे सब लोग अपना अपना एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि सब इसी में बातचीत भी करते रहते हैं। या हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ अब शुरू होगा पूजा, अब शुरू होगा पूजा। और पूजा स्टार्ट करने में टाइम लगता है। फिर ये सब इकट्ठा हो जाता है। फिर ये मम्मी सब कुछ सही कर रही हैं। फिर इधर प्रसाद की तैयारी हो रही है। फिर यहाँ से कहा जा रहा है इसमें एक साड़ी चाहिए होता है, जिस पे जो नई साड़ी होती है वो यहाँ देखिए साइड में रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको भी चाहिए उन्हें। एक साड़ी, नई साड़ी चाहिए, भूजा, चना, लड्डू, ये सब माता रानी का प्रसाद होता है, सिंदूर, बिंदी। और फिर ऐसे कलश रख के आप भी साइड में ऐसे साड़ी, जो नई साड़ी होती है उसको आप साइड में जैसे भाभी और दीदी लोग बिछा रही हैं ऐसे बिछा लेंगे पूरे तरफ से। फिर उसके बाद से ये पूजा बहुत आसान होती है, सरल होती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। फिर यहाँ देखिए प्रसाद रखने की तैयारी हो रही है। भूजा जो मुरमुरे होता है वो चीज़ है। उसके बाद से यहाँ पे वो साड़ी पूरी बिछा दी गई है। फिर उसके बाद से ये भूजा रखा जा रहा है, जो 7 जगह रखा जाएगा, एक एक करके, धीरे धीरे एक एक करके 7 जगह एक बार में। एक ही जितनी एक बार में उठ जाए आपको वो एक होगा। जैसे देखिए बुआ जी ने एक बार में इतना रखा, फिर दूसरी जगह दूसरा, फिर ऐसे ही वो 7 बार ऐसे करेंगी। जितना उनसे एक बार में उठ जाएगा वो एक बन जाएगा। एक मतलब 7 जगह होता है ना, तो ऐसे एक स्थान हो जाएगा वो। ऐसे करते करते वो धीरे धीरे 7 जगह रखेंगे। तो ये पूजा बहुत आसान है। ऐसे आप भी अपने संकटा माता से मन्नत करके कि आपके कोई भी विश हो उसको संकटा माता से बोलिए कि मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं संकटा माता को खिलाऊंगी। तो आपका भी संकटा माता ज़रूर दूर करेंगी, क्योंकि मैं इस पूजा को बहुत दिल से मानती हूँ। और मैं मानती हूँ कि संकटा माता सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। और इस पूजा को करने का सबसे आसान तरीका यही है जो मैंने बताया, जो मेरे घर में होता है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको एक कलश रखना है, कलश के ऊपर अक्षत, अक्षत के ऊपर दिया, फिर कलश में पल्लव रख देना है और 7 छोटे छोटे मिट्टी के
टुकड़े चाहिए। फिर एक नई साड़ी चाहिए, भूजा, गुड़, चना, एक लड्डू प्रसाद में, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब इन सातों पे रखाते हैं, जो अभी आगे आपको दिखेंगे। और जो भी प्रसाद बचे ना उसको एक फिर दोबारा करके रख दिए, क्योंकि इसमें बचाया नहीं जाता है, सब कुछ इकट्ठा। बस उसके बाद से कुछ नहीं, ऐसे सातों पिंडों पे सब चीज़ रखाते जाएगा और ये पूजा लास्ट में हवन हो जाता है और ये पूजा संपन्न होती है। वैसे ही माता रानी की कृपा बहुत होती है इस पूजा में। आप भी एक बार ट्राई करिएगा, संकटा माता से मन्नत करिएगा, फिर संकटा माता का उद्यापन करिएगा, तो आपको भी इसका असर जरूर दिखेगा। मेरी बातों पे यकीन करिएगा, संकटा माता सबके मनोकामना पूर्ण करती हैं। और फिर ये देखिए मीठे में लड्डू बुआ जी रख रही हैं, सातों पे 7 लड्डू रखाएंगे एक एक करके। ये नहीं कि एक ही जगह सातों रख दिया, नहीं, एक एक जो आप भूजा से एक एक पिंडी टाइप का बनाए ना उस पर एक एक रखेंगी। और फिर इसी पे सिंदूर रख देंगे, इसी तरह लड्डू जैसे रखा वैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सब रख देंगी। और फिर उसके बाद से जो आपने गौरी गणेश कलश पे बनाया था उसको सबसे पहले टीकेंगे आप सिंदूर से, पीले सिंदूर से सिंदूर लगेगा और फिर अगरबत्ती जलेगा। फिर उस 7 जो छोटे छोटे मिट्टी के थे ना उन सबको टीका जाएगा, जैसे देखिए मम्मी कर रही हैं इसी तरह सबको टीका जाएगा। फिर जितनी भी सुहागिनें आई रहेंगी एक एक करके सब टीकेंगी उन 7 चीज़ों को, गौरी गणेश जी को। और फिर ऐसे बारी बारी से एक एक करके 7, जैसे आप देखिए वीडियो में मम्मी के, फिर भाभी कर रही हैं, फिर बुआ कर रही हैं, फिर दीदी कर रही हैं, फिर सब लोग जितने भी 7 लोग बैठे थे वो 7 लोग इस पूजा शुरू कर दिए हैं। और ये सिंदूर साफ़ होना चाहिए। मैं भी कर रही थी ये बट एक हाथ में कैमरा था एक हाथ में था, इसलिए मैं किसी का फेस नहीं दिखा पाई। और इसी तरह करते हैं। फिर अगरबत्ती दिखाया जाता है, फिर एक साइड में अक्षत रखा जाता है, फिर ये कथा शुरू हो जाती है। हाथ में अक्षत लेके शुरू होता है कथा। फिर इसमें हाथ में अक्षत लेके कथा शुरू होती है। यहाँ पर देखिए मैंने हाथ में अक्षत लिया हुआ है और यहाँ बुआ कहते हैं